आज इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी मॉड्यूल 2 का एपिसोड 4 है। और एपिसोड 3 में हमने डिस्कस किया था सोशल इंजीनियरिंग और टाइप्स। डॉस अटैक क्या है, बॉटनेट्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस क्या है, सोशल इंजीनियरिंग के टाइप्स जैसे टेल गेटिंग है, प्री टेक्सटिंग है और क्विड प्रो क्यो, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे एक और पॉपुलर साइबर अटैक टेक्निक की, जिसको हम कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, दैट इज MITM। MITM अटैक के अंदर साइबर अटैकर्स दो डिवाइसेस या कंप्यूटर और सर्वर या नेटवर्क पे मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसको यूजर की नॉलेज के बिना इंटरसेप्ट कर लेते हैं। और ऐसा करके साइबर अटैकर्स उस कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसमें कुछ मेलिशियस कंटेंट भी इंजेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हम ये समझते हैं कि मैन इन द मिडल अटैक काम कैसे करता है। सबसे पहले इंटरसेप्शन होता है। हैकर्स सीक्रेटली दो पार्टीज के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको इंटरसेप्ट करते हैं। वो क्या, इसके लिए क्या करेंगे, या तो वो किसी नेटवर्क में जो कोई प्रेजेंट वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, या राउटर को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या फिर वो कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और डेटा को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है मॉनिटरिंग का। अटैकर्स पैसिवली ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस हैं या बैंकिंग डिटेल्स हैं। थर्ड स्टेप में मॉडिफिकेशन होता है। अटैकर जो है पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, या फिर वो जिसके लिए बना है उसको ना भेजकर किसी और के पास में वो पास हो जाता है, यानी कि किसी मेलिशियस सर्वर पे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन रीडायरेक्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेप इस MITM का जो होता है उसमें वो मेलिशियस कोड भी इंजेक्ट कर सकते हैं। मीनिंग जितना भी कुछ डिवाइसेस के बीच में डेटा कम्युनिकेट हो रहा है या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें उसको उन्होंने उसमें कोड इंजेक्ट कर दिया, और जो यूजर्स हैं उनको पता भी नहीं चला, और उस कोड का कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी अटैकर्स को हो सकता है, कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी हो सकता है। ये उनके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। सो ओवरऑल MITM अटैक्स साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिस्क पोज करते हैं, क्योंकि इससे डेटा थेफ्ट हो सकता है, इससे आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, इससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और रेपुटेशन लॉस तो इसका एक आउटकम है ही। सो ये हुई हमारी एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। दूसरी साइबर अटैक की जो पॉपुलर टेक्निक आज हम डिस्कस करेंगे वो है SEO पॉइजनिंग। आपने SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सुना होगा, जिसको कि हम डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं। और अगर किसी को वेबसाइट की रैंकिंग गूगल में इम्प्रूव करनी है तब लोग SEO कराते हैं। सो SEO में होता क्या है, सर्च इंजन जैसे गूगल है, ये जब भी हम कोई कुछ भी क्वेरी सर्च करते हैं, जब भी कुछ भी अपना गूगल पे जाके कोई सर्च स्ट्रिंग टाइप करते हैं, सो गूगल हमें कुछ वेब पेजेस की लिस्ट वहाँ दिखा देता है हमारी सर्च के हिसाब से। वो जो वेब पेजेस होते हैं वो उसके ऊपर जो कंटेंट है उसके रेलेवेंस के हिसाब से आते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज, रेपुटेबल कंपनीज, अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को एनहेंस करने के लिए सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव कराते हैं, जिसके लिए प्रोफेशनल्स होते हैं। सो अब SEO पॉइजनिंग अटैक यहीं से निकल के आया है। यहाँ पे हैकर्स क्या करते हैं, कुछ पॉपुलर सर्च क्वेरीज को एक्सप्लॉइट करते हैं और कुछ SEO टेक्निक्स को एम्प्लॉय करके वो हार्मफुल वेबसाइट्स को सर्च में ऊपर पहुंचा देते हैं। इसको हम SEO पॉइजनिंग कहते हैं। अगर इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल लें तो हम किसी ऑनलाइन रिटेलर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि साइबर क्रिमिनल्स कई बार कोई फेक ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करते हैं, पॉपुलर प्रोडक्ट्स बहुत ही लो प्राइस में उस पर डाल देते हैं। अब यूजर्स जब उस वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ देते हैं, से यूजर नेम, एड्रेस, पासवर्ड, देन उनके बैंकिंग डिटेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। सो ये हुआ SEO पॉइजनिंग। अनदर अगर एग्जाम्पल लें इसका, डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर्स। साइबर अटैकर्स ने क्योंकि अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज किया है कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, जैसे कि वो आपको ल्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वेबसाइट आपको फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देगी या फ्री मीडिया प्लेयर देगी डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही यूजर फ्री के लालच में आकर इन प्रोग्राम्स को डाउनलोड करता है, इमीडिएटली उनके यहाँ पर मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है। अनदर जो इसमें
टेक्निक यूज़ करते हैं साइबर अटैकर्स एसईओ पॉइजनिंग में, वो है फिशिंग पेजेस बनाते हैं। जैसे कि वो किसी लेजिटिमेट वेबसाइट का बिल्कुल मिमिक कर देंगे, उसका डिट्टो पेज बना देंगे, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है या ईमेल सर्विसेज। अननोइंगली अगर किसी ने ये फ्रॉडुलेंट या फिशिंग पेज को एक्सेस करके अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल दिए, सो दैट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन उनकी चोरी भी हो गई और उसका मिसयूज भी होगा। सो ये हमारा एसईओ पॉइजनिंग में होता है। अब जब हम नेक्स्ट टेक्निक की बात करें तो वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग। वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग में हैकर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना चाहते हैं किसी सिक्योर्ड वायरलेस नेटवर्क का। अब उसके लिए कुछ मेलिशियस इंटेंट है उनके, इसलिए उन्हें किसी सिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड चाहिए। सो या तो उसके पीछे उनका इंटेंशन हो सकता है कि उन्हें कोई मेलिशियस एक्टिविटी करनी है, या फिर वो कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि वो पास ऑन कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को उनके मोटिव्स का पता चले। सो इसमें क्या टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि कोई आपको अप्रोच कर सकता है, सपोज आप कहीं पे लंच कर रहे हैं, कोई आपको अप्रोच कर सकता है कि वो जो पब्लिक वाईफाई अवेलेबल है मेरे फ़ोन पर एक्सेस नहीं हो रहा है, अगर आपके पास में वाईफाई ठीक काम कर रहा है तो क्या मैं आपकी वाईफाई को यूज़ कर लूँ, आप अपना पासवर्ड मुझसे शेयर कर देंगे अपने डिवाइस का, मुझे सिर्फ ये चेक करना है मेरा फ़ोन ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ऐसे वो लोग आपके वाईफाई को यूज़ करके अपने डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं और कोई मेलिशियस एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग कैसे होता है। अगर कोई लेजिटिमेट तरीके से अगर उसे पासवर्ड नहीं मिलता तो कई बार हैकर्स पासवर्ड क्रैकिंग भी कर लेते हैं। सो पासवर्ड क्रैक करने के लिए सबसे पहले डेटा के जो पैकेट्स हैं वो कैप्चर किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्निफिंग। सो इसके लिए हैकर्स कुछ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स या टूल्स या डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिससे कि वो वाईफाई नेटवर्क को या वाईफाई नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर कर सकें। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, एक वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम एनआईसी कार्ड भी कहते हैं, उसको मॉनिटर मोड पे डाल देते हैं। उससे क्या होगा कि जो जो वायरलेस डेटा पैकेट्स हैं वो सारे के सारे कैप्चर हो जाते हैं। फिर फर्दर वो कुछ WEP या WPA इस तरह की क्रैकिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, WPA2 यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में एलोबरेट करूँगी आपको। अब वाईफाई को क्रैक करने के लिए वो लोग डिक्शनरी अटैक भी प्लान कर सकते हैं, जैसे कि इसका नाम ही हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि हैकर्स कुछ कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स की डिक्शनरी बना लेते हैं। एक कस्टमाइज्ड डिक्शनरी उन्होंने बना ली, जिसमें वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जिससे कि वाईफाई पासवर्ड को गेस किया जा सके। अब वो इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। सो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर वो मैच फाइंड करता रहेगा, जैसे ही मैच मिल जाएगा उनको पासवर्ड मिल जाएगा। अनदर टेक्निक जो वो एम्प्लॉय करते हैं वाईफाई पासवर्ड क्रैक करने के लिए, उसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक डिक्शनरी अटैक की तरह है, लेकिन ये और भी इसमें वो कैरेक्टर्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ी है तो जितने भी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो सब यूज़ करते हैं इसमें। ये मेथड जो है टाइम टेकिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग तो है, पर कई बार ये रिजल्ट भी दे देता है। एक और टेक्निक मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक इंटरसेप्शन। ये भी इससे मिलती जुलती है। यहाँ पे स्निफिंग नहीं, इसमें स्निफिंग तो हो रही है। अब स्निफिंग कैसे, नॉर्मली अगर हम देखें तो पासवर्ड हमारा ये जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। पर अगर पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं जा रहा है, इनक्रिप्टेड है या प्लेन टेक्स्ट फ्री फॉर्म में जा रहा है, तब उसको कोई भी आसानी से पढ़ लेगा। उस केस में अगर हैकर्स ने आपके डेटा को स्टिफ कर लिया है, सो वो प्लेन इंग्लिश में क्योंकि डेटा ट्रैवल कर रहा है, वो उसको आसानी से इंटरसेप्ट कर जाएंगे। सो इसीलिए जब सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी उनको यूज़ नहीं कर सके, वो चाहे ऑथराइज लोग हैं या अनऑथराइज हैं, जस्ट टू प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी। सो ये हमने कुछ पॉपुलर साइबर अटैक टेक्निक्स डिस्कस की, जिनको यूज़ करके हैकर्स मेलवेयर को इम्प्लांट करते हैं, डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यहाँ तक कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को या कई बार पूरे के पूरे कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक हो जाता है। सो आज एपिसोड 4 में इतना ही रखेंगे। एपिसोड 5 में
कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपसे फिर से मिलती हूँ। आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए, उससे मुझे भी एंथुजियाज़म मिलता है कि मैं आपके लिए कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ।